हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे सब, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर। तो बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं शुरू और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, है ना। तो पहला प्रश्न हम लोग का है बच्चों लोग, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला में क्या बोलता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से आते हैं? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र से आते हैं। बच्चे लोग, इस क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। किस पर मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको हम लिंक दे देंगे, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो तीसरा में क्या आता है बच्चे लोग कि इनमें से फसलों का कौन सा समूह रबी फसल कहलाता है? तो गेहूं, चना एवं सरसों को हम लोग क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो 4 में क्या बोलता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। कितना होता है? 30 वर्ष आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न है, में बोलता है कि नियुक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए विकल्प से करना है। ठीक है। तो बच्चे लोग क्या बोलता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र खालिस्तान सहयोग से बना है, किसके? सोवियत रूस के हिसाब से बना हुआ है, मतलब कि सहायता से। फिर क्या बोलता है बच्चे लोग कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहाँ की हैं? झारखंड से हैं। मतलब कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ही हमारे राष्ट्रपिता हैं, मतलब कि राष्ट्रपति हैं। ग में बोलता है कि पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? तो 71 भाग पानी से प्रतिभाग स्थल है। फिर 4 पे क्या बोलता है कि भारत में न्यूनतम कितने वर्ग के नागरिकों को वोट दे सकते हैं? तो 18। अब हम लोग का तीसरा प्रश्न आ गया है बच्चे लोग, इसका बोलते हैं मिलान करिए। तो मिलान बच्चे लोग किए हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट घिर सकते हो और देख सकते हो, फिर भी मिलाने का मजा ही कुछ और है। तो झांसी कहाँ की है? झांसी को हम लोग लक्ष्मीबाई भी बोलती हैं। लखनऊ में क्या है? तो हजरत महल लखनऊ में ही है। कहाँ पर है? हजरत महल लखनऊ में है। फिर क्या बोलता है तीसरा में? जगदीशपुर तो वीर कुंवर सिंह हो गए। और कानपुर, कानपुर तात्या टोपे, मतलब कि लोग हैं और उनके जगहों का नाम है जो कि जहाँ से संबंध रखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो निम्न में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला में क्या बोलता है कि किन्हीं 5 प्राकृतिक संसाधनों का नाम लिखें। तो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, मृदा, वन, खनिज। शुद्ध नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि मृदा अपरदन के क्या तात्पर्य हैं? तो प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे, है ना, वायु जैसे, यहाँ पर पूरा तरीके से लिखा हुआ है। तो जल एवं वायु जैसे प्रकृति भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर कर ले जाना ही मृदा अपहरण का कारण होता है। और 2 ही बोल रहा था बच्चों लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। फिर बोलता है बच्चे लोग कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को लिखें। तो औद्योगिक क्रांति एक और बड़ी उपलब्धि की भाप की शक्ति, विकास और प्रयोग था। किसका? औद्योगिक क्रांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग। 5 में बोलता है कि निम्न में से किन्हीं 2 स्रोतों का उत्तर लिखिए, मतलब दीजिए। पहला में बोलता है स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदानों की चर्चा करिए और वनों से हमें क्या क्या लाभ हैं। तो वनों का लाभ तो हम लोग ले ही रहे हैं, थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में हम लोग जान लें, है ना। तो पहले हम गांधी जी के बारे का आंसर देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी का विशेष योगदान चंपारण सत्याग्रह, अशोक आंदोलन, दौड़ी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी
उनके प्रमुख आंदोलन मतलब कि योगदान हैं। और फिर बोलते हैं वनों से हमें क्या लाभ मिलता है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि मृदा संरक्षण कैसे करेंगे या भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लिखें। तो यहाँ पर मृदा संरक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण अत्याधिक, चराई पर रोक, पट्टेदार व सीढ़ीदार कृषि, समोच्च रेखी जुताई तथा सरसवातन, इस तरीकों से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों लोग इसी के साथ हम लोग का वीडियो ये समाप्त होता है, मतलब कि द एंड होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।